Hi everyone, I'm Gumbar Shukla and I just finished a book. Their name is Doglapan, The Hard Truth About Life and Startups. ये अश्विनी ग्रोवर ने रिसेंटली लॉन्च किया था। बहुत ही अमेजिंग बुक है। आई पर्सनली रेफ़र कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो समय को निकाल के इस बुक को पढ़ें और एक बार ही 10-15 दिन में इस बुक को कंप्लीट करें। बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड रियलिटी है। एक्चुअल में बैकएंड में चलता क्या है कॉर्पोरेट में, ठीक है। अगर आप एक बिगिनर हो, एक नए मतलब आप स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आप जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में आप फेस कर सकते बता दी गई है। बड़ी कमाल की बुक है, ठीक है। यहाँ पे अश्विनी ग्रोवर की जो है भारत पे स्टार्ट करने से लेके ये शार्क टैंक तक की सारी जर्नी को लिखा गया है, ठीक है। सारी जर्नी को मेंशन किया गया है और एट द एंड जब कंक्लूजन आता है तो वहाँ पे अश्विनी ग्रोवर ने कुछ वेल्ड पॉइंट दिए हैं। वो मुझे काफ़ी यूनिक लगा और मुझे लगता है आप सभी के साथ शेयर करने चाहिए, ठीक है। सो थोड़ी सी समराइज़ करते हैं इस बुक के बारे में, उसके बाद फिर आते हैं अपने पॉइंट्स पे, ठीक है। आई फील कि आवाज़ में कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो यार अश्विनी ने सबसे पहले उनका जो कैरियर शुरू हुआ था वो अलविंदर ढिंडसा के साथ जो है ग्रोफर नाम की स्टार्टअप के साथ शुरू किया था उन्होंने। और उससे निकलने के बाद जो है भारत पे की कंपनी में आए और शाश्वत नाकर्णी के साथ मिलकर शुरू किया भारत पे। और उसके बाद वो आज के समय में देश का यूनिकॉर्न बन चुका है, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट और बिजनेस को मतलब ऑनलाइन लोन देने का काम भी करने लगा है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग किया क्यूआर पेमेंट से, ठीक है। बाकी बाद में इन्होंने लोनिंग सिस्टम दिया, पोस्ट पेड सिस्टम दिया, काफ़ी सारे नए नए प्रोडक्ट खुद लॉन्च करते रहे। और सबसे बड़ी बात कि अश्विनी ग्रोवर यहाँ पे ये एज अ कंपनी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर थे इस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ज़्यादातर फोकस किया कि कंपनी में फंड पैसा आता रहे। उसके लिए ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन के वीसीज से और इंडिया की जो टॉप फिनटेक कंपनीज हैं, फिनटेक नॉन टेक अदर जितनी भी कंपनीज हैं, हर कंपनीज के थ्रू इवन कई बार ऐसा हुआ कि ये अपनी खुद की सेविंग्स को भी इन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं और इन्होंने इस किताब में 7 चैप्टर दिए हैं। पहला है कि डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। और जिस तरीके से ये चैप्टर का नेम यूनिक है ना, इसी तरीके से यहाँ की सारी स्टोरी भी है। और कहीं ना कहीं ये इंसान को अवेयर करता है कि अगर आप लाइफ में कहीं भी हो, किसी पे भी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि हम इनके साथ कुछ चीज़ें शुरू कर सकते हैं, हो सकता है बाद में सिचुएशन बदल जाए, ठीक है, और सामने वाला आपका बहुत ही बड़ा कंपटीटर बन जाए, ठीक है। और दूसरा जो चैप्टर है वो है डोंट टेल योर सीक्रेट्स। अपने रहस्य किसी को भी मत बताओ। एंड थर्ड वन इज स्पेंड टाइम विद एक्सपर्ट्स। ये चैप्टर मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा क्योंकि इसका मेन जो समरी है वो ये है कि अगर आप जहाँ पे भी हो, अगर किसी भी डोमेन में जा रहे हो, ठीक है, और आपको लगता है कि इस डोमेन में मुझे और आगे जाना है, ठीक है, इस डोमेन में मुझे आगे फाइट करना है, आगे ग्रो करना है, सो यू नीड टू वर्क विद एक्सपर्ट्स। मतलब उस डोमेन में जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, या बहुत एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, या जिनका विजन बहुत ही ज़्यादा है, आप उनके साथ काम करो। आप उनकी टीम का हिस्सा बनो, उन्हें टीम में इन्वॉल्व करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से आपको सीखने को मिलेगा और वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं काम में आता ही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज गिव प्रेफरेंस टू फैमिली। परिवार को के लोगों को प्राथमिकता दो। ये चैप्टर में बेसिकली जो इसकी समरी थी वो कुछ ऐसी थी कि अश्विनी ग्रोवर जो है बार बार अपनी वाइफ को जो है, ठीक है, बोर्ड के मेंबर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे, कि जिससे कि उन्हें उनके इन्वेस्टर और भी जो टीम मेंबर है, को फाउंडर्स हैं, उन्हें लगेगा कि यार ये फैमिली ये कंट्रोल करना चाहता है बोर्ड को, ठीक है। और कहीं ना कहीं भारत पे से हटने का जो मेन रीज़न पड़ा वो यही हुआ कि उनके पास बाहर की तो सारी पावर्स या फिर मतलब बाहर से सारा कंट्रोल था, बट बोर्ड की जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी वो उन्हें समझ में नहीं आई, ठीक है। कुछ ऐसा ही था, ठीक है, यही समरी है। तो उन्होंने लास्ट में बोला कि फैमिली को प्रायोरिटी देना इंपॉर्टेंट है। वी नो कि हम वेस्टर्न के स्टार्टअप के रूल्स को हम फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, बट इंडिया में ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं है, ये चीज़ें वर्थ इट नहीं है। इंडिया में जो फैमिली बिजनेस है कि फैमिली मेंबर ही बोर्ड के मेंबर बन के वो काफ़ी ग्रो करे जा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ही यही है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रो करना है तो आपको उस कंपनी का, उस बोर्ड का कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं, आपने देखा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। इसके अलावा जो कि वेस्टर्न रूल्स को फॉलो करते हैं स्टार्टअप के, मीन की जो एलिजिबल है वो कंपनी का बोर्ड मेंबर भी बन सकता है और कंपनी का टॉप पोजीशन पे भी जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया में सही से अप्लाई नहीं हो पाती, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक बड़े फेलियर का रीजन भी बनता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज जॉब कांट मेक यू रिच। ये एक कड़वा सच है और बहुत ही अमेजिंग है कि नौकरी किसी को कभी भी अमीर नहीं बना सकता, कभी भी नहीं। और यहाँ पे
मीन कि अगर आपको बहुत सारे पैसे चाहिए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा, आपको सर्विस, या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करो, या आप डिजिटल क्रिएटर बनो, या फिर कुछ भी करो। यू नीड टू स्टार्ट क्रिएट समथिंग, ठीक है। कुछ ऐसा जिससे कि जो कि लोगों को कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। ये नहीं कि आप जस्ट एम्प्लॉय बन के 2-3 जगह जो है पार्ट बने रहो, ठीक है। सो दिस इज द सेंस। एंड नेक्स्ट वन इज अ बिजनेस कंपनी स्टार्टअप मेक्स यू रिच। वही सेम लाइन थी, उसकी समरी यहाँ पे आके कंक्लूड हुई कि जॉब आपको रिच नहीं बना सकता। जब जॉब आपको रिच नहीं बना सकता तो आपको क्या रिच बनाएगा? तो वो है कि बिजनेस, या फिर कंपनी, या फिर आपका अपना स्टार्टअप, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी अमीर बना सकती हैं। हाँ, एक बार इस्टेब्लिश्ड होने में समय लगता है, बट ये चीज़ आपको रिच बना सकती हैं। और लर्न टू डेलीगेट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि अशरीर, मुझे लगता है, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने बोला इफ़ यू आर अ टीम लीडर, ठीक है, इफ़ यू हैव अ रिस्पॉन्सिबल, इफ़ यू आर होल्डिंग अ रिस्पॉन्सिबल पोस्ट इन अ कंपनी, सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज देम, ठीक है। मीन कि आपको उसे यूज करना आना चाहिए। सारे काम को आपको खुद ही नहीं करना है, ठीक है। आपको अपनी कंपनी की जो भी वैसे काम है जो कि कोई और हैंडल कर सकता है, तो उन्हें वो काम सौंपने की भी हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। काम आपको डिवाइड करना आना चाहिए। हमेशा आपको थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ के साथ रूड बनना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि दे आर माई एम्प्लॉय, सो हम हमेशा इनकी केयर ही करें, ठीक है। हम हमेशा इनके फिक्र के बारे में ही सोचें। ऐसा भी कई बार कंपनीज़ की ग्रोथ के लिए हार्मफुल हो जाता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा इस बुक से, वो बहुत ही ये था कि यू नीड टू डिवाइड योर वर्क, लर्न टू डेलीगेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साथ ही जब चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी ना, तो उसके बाद जो है वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में अचीव कर ली जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बुक दोगलापन। बहुत ही अमेजिंग बुक है, इसमें स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक हार्ड रियलिटी है हमारे इंडियन स्टार्टअप्स की जो है, ठीक है, कि चलता क्या है। और कभी ना कभी जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है वो कहीं ना कहीं एक कंपनी के फाउंडर को उस कंपनी से हटा देता है, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हमें यहाँ से सीखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारे पास वीसी जो होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो अगर फॉरेन के हैं, ठीक है, तो हम कई बार, हम नहीं, मीन एज ए स्टार्टअप फाउंडर सोचता है कि कंपनी में जो है रूल्स जो है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होने चाहिए, या फिर उन्हीं के कंट्री के अकॉर्डिंग होने चाहिए। बट यार एक चीज़ होती है कि एनवायरनमेंट और जगह, ठीक है। जैसे कि फॉरेन में, यूएस में अगर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, तो वहाँ पे वो जो है खुद को, वो वहाँ का सीईओ, वहाँ का को फाउंडर किसी को भी ला सकते हैं, बोर्ड का मेंबर वो किसी को भी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ का वो एनवायरनमेंट है, उस तरीके से है। वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स होती है हर जगह, बट इस लेवल पर नहीं है कि चीज़ें कंट्रोल से हट जाएँ, ठीक है। बट अगर इंडिया में एक अच्छे लेवल पे ग्रो करना है, सो यू नीड टू वर्क ऑन इट, ओके। सो टिल द कीप लर्निंग एंड कीप इनहांसिंग योर स्किल्स।